हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनता अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रो समझा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो यहाँ पे चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। पहले वो बेसिक इंट्रो पार्ट देख लेते हैं ना, आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशंस होती कैसी है। सबसे पहले आपने जो क्लास 10th में जो इससे पहले जो है जनरल इक्वेशंस देखी होंगी, लाइक डेट ऐसा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे दिया आपके पास इन टू वेरिएबल। इस तरीके से यहाँ आपको किस तरीके से मिलने वाला है, लाइक 30 जो है एक्स इज ग्रेटर देन जो है 10 दे रखा है आपको, इस तरीके से मिल गया। आपको कह दिया x जो है वो लेस देन 10 है, ये मिल गया। ये कुछ आपको इनइक्वालिटीज मिलेंगी यहाँ पे लीनियर की बात करूँ तो। और आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ये भी दे सकते हैं। मतलब 10 से जो है ग्रेटर है ये सारे के सारे, इनकी वैल्यू जो रखी जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो पता होना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कैसे कहा जाता है, अगर आपके एमसीक्यू से क्वेश्चन आ गया, लाइक 2 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सर सही है। 5 इज लेस देन 6, बिल्कुल सही सर। इस टाइप के जो आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब है लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज कौन से होते हैं, जैसे कह दिया जाए x इज ग्रेटर देन 3, आपसे कह दिया 5y इज लेस देन 10, समझ में आया कुछ। हाँ, तो ये जो कंडीशंस होती है उन्हें कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। अब डबल इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2 जो x की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर देन है और 10 से लेस देन है। 5 की जो वैल्यू है वो y से ग्रेटर देन है और इससे 10 से लेस देन है। इस तरीके से मैं डबल जो है वैल्यू के अंदर इसको पैक कर दूं, मतलब फिक्स हो गया, इसके मिड में इनकी कहीं वैल्यू होनी है। तो ये डबल इनइक्वालिटीज कहलाता है। क्लियर है, आगे देखेंगे। अब देखो, इनइक्वालिटीज बहुत सारे तरीके से आ सकती है आपके सामने, मतलब लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, लेस देन भी हो गया, ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, ये सब इनइक्वालिटीज हैं आपके सामने, ठीक है। अब ये किस किस इक्वेशन में किस तरीके से लग जाएगी, उन्हें क्या क्या कहा जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट केस देखेंगे आप, यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0 है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्लियर है, क्लियर है सर। ये भी आपका क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। और कौन सा है, देखो ये वाला, देखो ये भी आपके पास क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। यहां देखेंगे आप, ये भी आपके लिए क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे केवल एक लेस देन या फिर ग्रेटर देन केवल इन्हीं साइन से इंडिकेट हो रहा है, तो इनको कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। ये मैं कैसे पता कर रहा हूँ, केवल साइन को देख। अब देखो यहाँ साइन जो है लेस देन और इक्वल्स टू दोनों दे रखा है, तो इन्हें कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज, ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, स्लैक इन। वैसे तो तीनों ही है, तीनों को कवर कर लेता हूँ एक साथ, ये लो, ये तीनों के तीनों किसके हैं, स्लैक इन इक्वलिटीज। बताओ समझ गए क्या आंसर, ये तो समझ गए हम, ठीक है। अब एक चीज और समझना इधर आप। अब यहां आप देखोगे तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, देखो एक ही वेरिएबल है, तो मैं इसके लिए क्या कहूंगा, लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल वेयर ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे तो है यहाँ पे। यहाँ देखो एक वेरिएबल है, ये भी किसके अंदर है भाई, ये भी सेम वन वेरिएबल के अंदर है। ये भी देखो, ये भी क्या है, सेम वन वेरिएबल के अंदर है। ये भी देखो, ये भी क्या है, सेम वन वेरिएबल के अंदर है। यहाँ आ जाओ, अब देखो यहाँ आपके पास, यहाँ तक देखोगे आप, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर मैं कह रहा हूं, तो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, यहाँ आपके पास जो है कंडीशन वो क्या है आपके पास,
लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, देखो यहाँ पे केवल एक्स ही है, लेकिन यहाँ देखो एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों है। तो इन चारों के लिए अगर मैं कहूँ आपसे, इन चारों कंडीशन के लिए यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, लीनियर भी है। लीनियर समझते हो ना, एक्स या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहां वन होती है, वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन, तो उसको हम लीनियर कहते हैं। और इनइक्वलिटीज तो हम पढ़ ही रहे हैं, इक्वलिटीज इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। बताओ ये चीज समझ में आई कि हाँ सर आ गई। अब नीचे वाले दोनों केस को देखो आप, नीचे वाले दोनों केस को देखो, यहाँ पे लीनियर नहीं है, इनइक्वलिटीज कैसी है, क्वाड्रेटिक है। एक्स या फिर वेरिएबल में कहूँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, तो ये क्या हो गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज इन, देखो कितने वेरिएबल है, एक्स और एक्स दोनों में कितना है, वन ही है ना, इन वन वेरिएबल, तो यहां पर भी वन वेरिएबल ही है। बताओ समझ में आया क्या। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ इसके अंदर कितने वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब आप समझते ही हो एक्स वाई जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक मतलब समझते ही हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहाँ टू होती है वो क्वाड्रेटिक है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, सिंपल है, क्लियर है। ये बताओ ये वाला चार्ट आपको समझ में आएगा, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए किसको स्ट्रिक्ट कहते हैं, किसको स्लैक कहते हैं, किसको लीनियर कहते हैं, किसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखेंगे अब आप algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। अब ग्राफ तो मैं आपको जो है एग्जांपल के अंदर ही करके बताऊंगा, यहाँ केवल आपको सॉल्यूशन करके बता दो किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, अब इसके टू मेथड है, एक मेथड भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड मेथड जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स का सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन ऑफ एक्स आपसे फाइंड करने को कहूँ, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, या जीरो पुट कर देता हूँ, तो ये 30 और ये जीरो और ये लेस देन 200, बताओ ये होता है क्या, ये जीरो हो गया, जीरो लेस देन 200 होता है क्या, नो सर ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, जीरो लेस देन थोड़ी ना होता है, गलत नहीं स्टेटमेंट तो, ये स्टेटमेंट जो दिया है आपको क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, अगला मैं एक्स इक्वल्स टू वन रखता हूँ, तो 31 ये लेस देन 200 है क्या, एक सेकंड, ये जीरो लेस देन होता है 200 से, फॉल्स, ट्रू है ये, सॉरी है ना, जीरो लेस देन होता है 200 से, बिल्कुल होता है। यहाँ देखो 30 लेस देन होता है कि 200 से, बिल्कुल होता है, ये ट्रू हो गया। यहाँ एक्स इक्वल्स टू टू पुट करो, 32 इज लेस देन 200, कितना हो गया, 60, बताओ 60 लेस देन होता है कि 200 से, बिल्कुल होता है, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकालोगे, और इन्हीं को एनी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन कौन सी वैल्यूज इसको ट्रू सॉल्यूशन बता रही है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सेट, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सेट। सॉल्यूशन ऑफ सेट में कौन आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, और भी आएंगे जो हम यहाँ पे पुट कर करके चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन ऑफ सेट निकालते हैं। एक तो ये मेथड हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा कि डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ सेट यानी कि एक्स की जो वैल्यूज है वो कैसे निकाल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के लिए, ट्रू सॉल्यूशन के लिए, फॉल्स के नहीं, ट्रू के लिए। इसमें कुछ फॉल्स भी आएंगे, जैसे मान लो आप, मैंने इसके अंदर 7 रखा, एक्स इक्वल टू 7 रखा, मैंने रख के देखो 37 और इज लेस देन 200 है क्या, 210 लेस होता है क्या इससे, 210 लेस होता है क्या, नहीं तो ग्रेटर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब हम यहाँ पे 7 नहीं पुट कर सकते, हम यहाँ पे 7 पुट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया कैसे करना होता है इसको। ऐसे चेक कर करके देखते हैं हम कि एक्स के सॉल्यूशन कितने होंगे, लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जीरो रखो, वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, फाइव रखो, सिक्स रखो, सेवन रखो, एट, जहां पे नो आ जाए उसके बाद की वैल्यू रखनी है, केवल जहां पे टू आता है केवल वहां तक रखनी होती है, ऐसा। नॉन नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन नेगेटिव वैल्यू की, क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। तो अच्छा मेथड कौन सा है वो हम एग्जांपल में देखेंगे, पहले और कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उस मेथड को करने के लिए आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, कौन से बताता हूँ कैसे। जैसे हम यहाँ पे दो रूल पढ़ने वाले हैं, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। मान लो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, 3 इज ग्रेटर देन 2, मैं कह रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड माइनस को, तो ये -3 हुआ और ये -2 हुआ। अब मैं कहूंगा जब भी ऐसा करोगे ना, तब आपको क्या करना है, साइन को पलट देना है। अब आप ये सही भी है, कैसे देखो, मुझे बताओ ये दोनों ही सॉल्यूशन सही है,
कैसे सही है? बताओ, 3 ग्रेटर देन होता है कि 2 से? हाँ सर होता है। अब बताओ, -3 स्मॉलर होता है कि -2 से? हाँ होता है ना। माइनस के ना वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना, वो माइनस की वैल्यू से उतनी छोटी होती है। अगर मैं पूछूं आपसे माइनस का 100 बड़ा है या माइनस का 99 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? सर माइनस का 99 बड़ा है। तो माइनस में वैल्यू छोटी होती है ना, वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे? हाँ हो रहा है सर। अगला रूल, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, ठीक है, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर मैं नॉन जीरो नंबर से सेम डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड, क्लियर है? और इधर देखो, -8 है, -7 है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो नंबर मतलब ये, जैसे आपके पास था -8 इज लेस देन -7। हाँ भाई, -8 जो है वो छोटा होता है, जो बड़ा है वो छोटा है। मैं कह रहा हूँ आपसे इसको मल्टीप्लाई करो -2 से बोथ साइड। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -2, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -2। देखो ये माइनस माइनस प्लस, 2 8 जा 16 हुआ, 7 2 जा 14। अब बताओ 16 बड़ा होता है कि? हाँ सर होता है ना। देखो, अब ऑटोमेटिक साइन बदल दिया ना आपने, जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया। ये तो आपको पता है कि 16 बड़ा होता है, लेकिन अगर मान लो कोई इक्वेशन आ जाए, तब आप क्या करोगे? आप उसको तो चेक कर नहीं सकते हो कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या करो, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड या डिवाइड करते हो, तो आप डायरेक्टली साइन चेंज कर दिया करो, ऑटोमेटिकली वो सही ही माना जाएगा। तो ये भी क्या हो गया है? ट्रू हो गया। तो ये दो रूल आपको ध्यान रखने हैं आपके सेकंड वाले मेथड के लिए, जो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आगे एक तरीके से इसी को, रूल को इस तरीके से लिखा गया आपके बुक में, वी स्टेट द फॉलोइंग रूल्स बाय सॉल्विंग एन इनइक्वालिटीज के लिए अगर हम सॉल्व करें, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इनइक्वालिटीज विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। आगे देखेंगे, और बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर्स से करें, बट व्हेन द बोथ साइड आर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर। देखो पॉजिटिव से करो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव से करो तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि चेंज करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या? तो ये रूल का हम कुछ यूज करने वाले हैं आपके एग्जाम्पल के अंदर। तो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर आने वाला है, प्लेलिस्ट में चेक करना। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वहां से हमने स्टार्ट किया इनइक्वालिटीज को, वहां पे आप एकदम अच्छे से आपको बेसिकली जो है बिल्कुल फॉर्म से चैप्टर नंबर 6 जो है कराया जाएगा, और विथ फ्लो आपको एग्जाम्पल एंड देन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बेस दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज 6.1 से लेके मिसलेनियस तक, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने ग्रुप्स में शेयर करो इस चैनल के लिंक को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।